मौत क्या चीज है, क्यों मर जाते हैं? पैदा होने की दरख्वास्तें दी थी, पैदा कर दिया, क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। हज़रत अली निकले इशा की नमाज पढ़ के तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो खतरा है खारजियों से आपको शहीद न कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहां फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ चले जाओ सो जाओ। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है। पारसी मौत क्या चीज है, मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गया और मिट्टी हो गए? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो। किसी के पास इसका जवाब कोई। मौत क्या चीज है, क्यों मर जाते हैं? पैदा होने की दरख्वास्तें दी थी, पैदा कर दिया, क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। अब मरना नहीं चाहते, लेकिन दाएं बाएं मौत के हमले हो रहे हैं। एक दिन मुझ पर भी हो जाएगा, आप पर भी हो जाएगा, और हम एक माजी की भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है। पारसी वो ऊपर रख देते हैं, गिद्ध आके खा जाते हैं। तो ये मौत क्या चीज है? थोड़ा शुरू में मेडिकल मैंने शुरू किया था, तो फिर अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। तो मौत क्या चीज है, मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत। क्योंकि वो इंसानी अकल से हैं तो नहीं पहुंच सकते। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गया और मिट्टी हो गए? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो। किसी के पास इसका जवाब कोई। मौत कौन देता है? युहयी व युमीत। मारने वाला भी अल्लाह है और जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है। जिंदगी मौत का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है। ज़मीन पर नहीं है, ऊपर फैसले होते हैं, ज़मीन पे फैसले नहीं होते। हज़रत अली निकले इशा की नमाज पढ़ के तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो खतरा है खारजियों से आपको शहीद न कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहां फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ चले जाओ सो जाओ। तो मौत देने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है। मौत के बाद क्या होगा तो वो भी हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से हमें बताया कि मेरा रब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर होगा। और फिर मौत का हुक्म आएगा। और अल्लाह एक तो आज फर्द की मौत है, एक मर्द की मौत है, एक औरत की मौत है। एक दिन आएगा जब इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये भी मेरे नबी ने बताया कि एक ज़लज़ले के साथ कायनात को फाड़ दिया जाएगा। और फिर पहले आसमान के फरिश्ते मार देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते मार के अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? मलकुल मौत इज़राइल से वो कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा
जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दो, तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह इनको बचा लें, ये आपके कदीम खादिम हैं, तो उसको खामोश, फ़क़त कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब मरेंगे। फिर अल्लाह कहे, फिर जिब्रील मिकाईल मर जाएंगे, फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम दो, इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, फिर वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? वो कहेंगे या अल्लाह इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे इसराफील मर जाए, इसराफील मर जाएगा। हुण उत्ते अल्लाह ते हेठ इज़राइल, उसे कह लै हुण मेरी भी बारी आई, सारियां दी जिंद कड्ढी, हुण मेरी भी निकलन लगी है। तो हमारी तरह उसकी टांगें काँप रही होंगी, एडी ताकतवर जान, दड़ 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 दड़, आवाज आएगी कौन बाकी? तो इज़राइल की ज़बान गुंग हो जाएगी, कहेगा या अल्लाह अब तो तेरा ये गुलाम ही बाकी। तो अल्लाह ताला एक गरजदार आवाज में कहेंगे मत फ़इन्नका खल्क़ुन मिन खल्क़ी, मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। और इज़राइल एक चीख मारेगा मरते वक्त, ज़मीन आसमान के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐन अल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बर वाले किधर हैं? लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर अल्लाह खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फिर अल्लाह कहेगा मैंने इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व इन्नी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मिटा दी, मैं इसे दोबारा भी खड़ा कर दूंगा। मा खल्कुकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सन वाहिदा, तुम्हें उठाना, सबको मारना उठाना एक एक की तरह, जैसे एक को मारना उठाना आसान है, तुम सबको मारना उठाना आसान है। और फिर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें कब्रों से निकालेगा। जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी की होगी वो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, हाय मारे गए हमें किसने उठा दिया। बच्चों दुआ करो हम उन लोगों में ना हों। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ये अय्याशी के लिए नहीं है, ये मौज मेले के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। संभल के चल, कल पाँव मेरा कासा सर पे जो आ गया, बोला संभल के चल सरे राह राह गुजर, मैं भी कबो किसी का सर पुर गुरूर था। तो ये वजूद ढांचा में बदलने वाला है, ढांचे में हम ढलने वाले हैं, हड्डियां बिखर जाएंगी। तो अल्लाह ताला जब सबको एकदम खड़ा करेगा तो कहेंगे मम बाअसना मिन मरक़दिना, ये हमें कब्रों से किसने उठा दिया। तो जो अल्लाह को राज़ी करके गए होंगे वो कहेंगे हाज़ा मा वादा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, आज वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर दी थी। और फिर लोगों को हाँका जाएगा, उरातन नंगे, हुफातन नंगे पाँव, हासिरन नंगे सर, नंगे पाँव, नंगे सर, नंगे बदन, सब मैदान माशर की तरफ चलेंगे। आपने फरमाया जब लोग निकलेंगे अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, उसके बाद फिर मुझे कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद फिर अल्लाह बिलाल को कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद सारे मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए जाएंगे। बाकी ये डिग्रियां यहीं रह जाएंगी। वहाँ अजान देने वाले की कदर देखो कि नबियों के बाद उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मामूली सा ताजर भी बेचारे को डांट देता तो हाली तक अजान नहीं देती, तो कितने दफ़ा हो गया से तो हाली तक अजान नहीं देती। तो फिर जब इस तरह पेपर छोड़े जाएंगे ना, यहाँ तो आपको पेपर पकड़ाए जाते हैं, वहाँ पेपर छोड़ा जाएगा।
اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں، 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے. تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا. وہ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں سے پیپر، وہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول. آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا.
جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ زندگی لے